2 करोड़ का नाम। 2 करोड़ का इनाम रखा है। पहले मुझे बताएं, आप लेंगे वो 2 करोड़? नहीं मैं तो इंडियन 2 करोड़ है, पाकिस्तानी अच्छी खासी रकम बनती है। 2 करोड़ डॉलर होता फिर मैं सोच लेता, लेकिन फिलहाल जो ये 2 करोड़ इंडियन है वो तो नहीं। 2 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी 6 करोड़ बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, पाकिस्तान 6 करोड़ बन सकता है। एक्चुअली देखें, ये एक पॉलिटिकल इशू है। इसके ऊपर पॉलिटिकली मैं बात करूंगा। दोनों जो मुल्क है इनके आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली इन दोनों का आपस में मुखालफत बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से 2 करोड़ अपनी हम अपने पाकिस्तान में जो उनसे हमारे होंगे, हम उनको तो नहीं ना बिस्त कर सकते। देखे ना, बात तो ऐसी है ना। वो बेशक जाके दूसरों के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करें, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वो तो हमारे अच्छा, दुश्मन ये एक मिनट, बड़े लोगों की सोच बदलती है यहाँ पे। मुझे बताएं वो क्यों हमारे दुश्मन है? क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा सलूक नहीं करते। सही बात कही है। क्या वो इंडिया से उठ के तोप के गोले मारने आते हैं? आप लोगों को क्या करते क्या वो? कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं अपने इंडिया के अंदर। काफ़ी लोग निकले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स निकले हैं। बेसिकली बिलावल को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है। उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, एज अ नेशन, एज अ कौम हम इंडियन से माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से कि जो पॉलिटिक्स के मसले हैं उनके अंदर ही रहने दें। हमारे अंदर जो क्लैशेस आ रहे हैं वो ना आए। हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी कौम और उनकी कौम हिंदुइज्म भी बहुत ज़्यादा उस तरह हमारे मुल्क वहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं। कश्मीर उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं, खून खराबा नहीं चाहते, क्योंकि अमन अमान के साथ सूरत एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाए। ओहदे पे होते हुए आप किसी के मुल्क के पीएम के बारे में ऐसी बात करें, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंडिया भी एक कंट्री है, उसका पीएम है, जैसा भी है वैसा भी है। इंडिया के साथ हमारे इश्यूज होंगे, मामला होंगे, बट अगर हम लोग इनको देखें तो एज ए यानी कि पॉलिटिकली लीडर, एक बड़ी पार्टी के लीडर होने के नाते बिलावल भुट्टो को ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं। किया। उसके बाद जो शाजिया की स्टेटमेंट गई और उधर से वहाँ के यूनियन मिनिस्टर की आई, उसके बारे में क्या कहें? जी, जो शाजिया ने जो स्टेटमेंट दिया, जाहिर सी बात है वो एज ए पाकिस्तानी उन्होंने डिफेंड करना था बिलावल को। वो हमारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की वो भी एक अच्छे ओहदे पे बैठी हुई हैं, तो देखा जाए तो वो भी डिफेंड करेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने इंडिया ने ये जो किया 2 करोड़ का, जी कि आप लोग 2 करोड़ भी हम लोग देते हैं, आप जो इसका बदला लेगा। पहली बात तो ये बदला लेंगे कैसे? या तो बिलावल भुट्टो इंडिया में होते तो फिर हम सोच सकते थे ये ले सकते। तो पहली बात कि हमने कोई इंडिया का बंदा नहीं मारा जिस पे उन्होंने कोई इनाम रख दिया हुआ बिलावल पे। बेसिकली बिलावल का बंदा नहीं था, उनको ऐसे इंसल्ट करना है पहली बात, ठीक है। अगर तो उन्होंने बंदे पे, हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर ऐसे रख दिया नाम, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। पहली बात तो हम इंडियन की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम एवशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी ने पीएम मोदी के खिलाफ एक बात बोली जिसपे इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा गर्म हुई। फिर यहाँ से शाजिया जो कि मिनिस्टर हैं उनका जवाब गया, और उधर से वहाँ के यूनियन मिनिस्टर का भी जवाब आया जो कि काफ़ी तीखे अल्फाज में था। इसी तरह से क्रॉस टॉक चलती रही, और अब हमारे पास रिसेंटली अपडेट ये है कि वहाँ के बीजेपी पार्टी के एक जो है बंदे ने ये बात कही कि 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा उस इंसान को जो बिलावल भुट्टो से पीएम मोदी की इंसल्ट का बदला लेगा। जिसपे शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। इन सारी क्रॉस टॉक के बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है? क्या अगर बिलावल भुट्टो को के ऊपर किसी भी अटैक या किसी भी थ्रेट इस तरह से किया जाता है और उस पर इनाम रखा जा रहा है, तो क्या रिव्यूज़ है उनको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को लेके पाकिस्तान में इंतशार फैल सकता है या फिर खून खराबे के सिनेरियोज हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? जानते हैं उनसे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी, कुछ रोज पहले आपको पता होगा कि बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे जाके पीएम मोदी को इंसल्ट किया। एक तरफ हमारे पास ये न्यूज़ आई और दूसरी जानिब वहाँ के यूनियन मिनिस्टर ने भी अच्छा खासा जवाब दिया। यहाँ से फिर जो है यहाँ से भी एक मिनिस्टर का जवाब गया, फीमेल का, शाजिया आई गेस उनका नाम है। तो ये सारे सिनेरियोज को देखते हुए अब वहाँ बीजेपी पार्टी के एक मेंबर उठे हैं जिन्होंने 2 करोड़ का इनाम रखा है जो बिलावल भुट्टो से पीएम मोदी की इंसल्ट का बदला लेगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस चलती हुई जंग को? नहीं, यानी कि वाकई उन्होंने 2 करोड़ का इनाम 2 करोड़ का इनाम रखा है। पहले मुझे बताएं, आप लेंगे वो 2 करोड़? नहीं मैं तो इंडियन 2 करोड़ है, पाकिस्तानी अच्छी खासी रकम बनती है। 2 करोड़ डॉलर होता फिर मैं सोच लेता, लेकिन फिलहाल जो ये 2 करोड़ इंडियन है वो तो नहीं। 2 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी 6 करोड़ बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, पाकिस्तान 6 करोड़ बन सकता है। एक्चुअली देखें, ये एक पॉलिटिकल इशू है।
इसके ऊपर पॉलिटिकली मैं बात करूँगा, दोनों जो मुल्क है इनकी आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली इन दोनों का आपस में मुखालफत बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से अगर देखा जाए तो उनके अगर उधर से एक बयान आया, इंडिया की तरफ से आया, सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान की तरफ से गया है, उसके बाद इंडिया की तरफ से आया, अब फिर पाकिस्तान की तरफ से शाज़िया ने सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो ने बात की, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि सारा इशू उसी से स्टार्ट हुआ है। जी एक्चुअली देखिए ये पॉलिटिकल, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पॉलिटिकली एक स्टंट था जो उन्होंने खेला है, ठीक है। ज़रा इंडियंस की जो यानी कि इंडिया की आवाम है इसको ज़रा मोटिवेट करने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट करें, पहली बात तो ये है। बट अगर हम ये तो फनी बात होगी, आगे देखिए ये पॉलिटिकली इश्यूज़ है, ठीक है। अगर बिलावल भुट्टो ने कहा है, पहली बात तो उनको ये कहना ही नहीं चाहिए था। इस तरह किसी भी पॉलिटिकली यानी कि प्लेटफॉर्म पे होते हुए, आप इतने बड़े ओहदे पे होते हुए आप किसी के मुल्क के पीएम के बारे में ऐसी बात करें, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंडिया भी एक कंट्री है, उसका पीएम है, जैसा भी है वैसा भी है। इंडिया के साथ हमारे इश्यूज़ होंगे, मामलात होंगे, बट अगर हम लोग इनको देखें तो एज ए यानी कि पॉलिटिकली लीडर, एक बड़ी पार्टी के लीडर होने के नाते बिलावल भुट्टो को ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं। किया। उसके बाद जो शाज़िया की स्टेटमेंट गई और उधर से वहाँ के यूनियन मिनिस्टर की आई, उसके बारे में क्या कहें? जी, जो शाज़िया ने जो स्टेटमेंट दी है, ज़ाहिर सी बात है वो एज ए पाकिस्तानी उन्होंने डिफेंड करना था बिलावल को। वो हमारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की वो भी एक अच्छे ओहदे पे बैठी हुई हैं, तो देखा जाए तो वो भी डिफेंड करेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने इंडिया ने ये जो किया 2 करोड़ का जी, कि आप लोग 2 करोड़ भी हम लोग देते हैं, आप जो इसका बदला लेगा, पहली बात तो ये बदला लेंगे कैसे? या तो बिलावल भुट्टो इंडिया में होते तो फिर हम सोच सकते थे या ले सकते थे। सर वो बदला उन्होंने अनाउंस ये नहीं किया कि इंडिया का कोई बंदा उठ के, क्योंकि आपको पता है इस सिनेरियो के बाद इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा गर्म हुए हुए, वहां पे उन्होंने जो है बहुत सारी जगहों पे आग लगा के, और इस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारे पीएम को ऐसी बात क्यों कही। आप देख लें कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस के बारे में क्या क्या बोला जाता है और वहाँ की अवाम अपने पॉलिटिशियंस के साथ कितनी लॉयल है। इस चीज को देखते हुए आपको नहीं लगता कि वो बदला किसी भी तरह हो सकता है? यहाँ का कोई बंदा ले सकता है, एक इंटरनेशनल फोरम पे कोई बंदा ले सकता है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। मैं यही आपको बात बता रहा था कि देखिए इंडिया थ्रेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान से बाहर ये हो सकता है, कहीं किसी और कंट्री में हो सकता है। बिलावल भुट्टो साहब बाहर जाएं, कहीं यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, किसी भी जगह पे एज ए इंडियन वो आए और आगे कुछ भी कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है किसी टाइप की। तो ये कर क्या सकता है? हो सकता है वो खुद ही इसको प्लान कर दे, उस बंदे को खुद ही जानबूझ के भेज दे, अपना कोई बंदा भेज दे जो इनके साथ जाके ये बदतमीजी करे और वो इनाम लेने का बहाना बना ले। जी ये देखिए ये गलत बात है, ये लोगों सर को, जो बिलावल ने किया वो सही था? वो भी गलत है, मैंने आपको पहले बताया वो गलत था। लेकिन ये आगे से ये 2 करोड़ का इनाम रख देना, ठीक है, इसके ऊपर ये हम लोग इनाम रख के जी मोटिवेट करना किसी को, वो कहते हैं कि इसको कहना कि जाके इसके साथ ये सलूक कर दो, ठीक है। तो अगर वो बंदा आके इस तरह की बदतमीजी करता है तो ये भी गलत है। और सर उस बात का जवाब, उस 2 करोड़ इनाम वाली बात का जवाब शहबाज शरीफ साहब ने इस धमकी से दिया है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमसे हर बंदा डर के रहे। जी अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आप बात कर रही हैं, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम लोग क्या दबा सकते हैं इंडिया को? सही है। हम लोग उनके साथ लड़ सकते हैं? बहुत मुश्किल है, ठीक है। इंडिया के साथ हमारी आर्मी है, वो लड़ सकती है, जो पावरफुल है, जिसको मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग इदारा है। उसके अलावा हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सर आर्मी भी तब लड़ सकती है, आर्मी भी आगे तभी आ सकती है जब हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी में कुछ नजर आ रहा हो। अभी करंटली आप देखें 71% जारी है हमारे डिफेंस को, उसके बाद हमारे पास पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स पे है, हमारा डाउनफॉल चल रहा है, हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं आ रहे और ग्रोथ हमारी बिल्कुल रुकी हुई। सबके बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी मुल्क से जंग लें, और वो भी फिर इंडिया से, नेबरिंग कंट्री से, जिसके बाद हमें पता है कि पूरी दुनिया बिगाड़ लेगी हमारे साथ। जी बिल्कुल जैसे आप बता रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, मुश्किल है। लेकिन हाँ, आर्मी के लिए मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि हमारी जो आर्मी है एक स्ट्रॉन्ग इदारा है, मैंने इदारे की बात की है। हाँ, आर्मी तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, आर्मी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपके लोग उसके साथ खड़े होंगे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। कुछ हमारे में अभी क्लैशेस चल रहे हैं, हमारे मुल्क का डाउन चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ठीक चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक इस ब्लेम गेम को खत्म होना चाहिए या नहीं? ऐसी चलती खत्म होना चाहिए। इस बात को तो मेरे हिसाब से पीएम मोदी को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए इसके विषय। पीएम मोदी का अभी तक कोई जवाब नहीं है। पीएम मोदी का कोई की तरफ से या किसी और की तरफ से, उनके जो एक मैं पीछे सुन रहा था, उनके शायद एक मौलाना है वहाँ के, उन्होंने भी इस चीज़ का जवाब दिया है कि मुसलमान वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है इंडिया में। ये भी मैं देख सर वो आप छोड़े, मौलाना को छोड़े, वहाँ की आवाम ये बात कहती है, वहाँ के जर्नलिस्ट के आप रिव्यूज देखें या वहाँ के इंटरव्यूज देखें, जैसे हम लोग पब्लिक इंटरव्यूज करते हैं, वहाँ के पब्लिक इंटरव्यूज मुस्लिम्स के देखें, वो लोग लिटरली बहुत खुश हैं और वो वहाँ से मूव नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इंडिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आप देख रहे हैं, मुसलमान वहाँ पर सेफ हैं। कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं, हर जगह पे होते हैं,
कोई जहाँ एक जानिब ये सारे सिनेरियोज हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे बिलावल जी भी उन पे आवाजें कस रहे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व हैं, और जो है ना नवाज शरीफ साहब वैसे आउट ऑफ कंट्री है। मतलब हमने भी सारा जो पॉलिटिकल घनचक्कर बनाया हुआ है ना, वो हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ से हटा के हमने भी ब्लेम गेम की तरफ लगाया हुआ है। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन चल रही है इस टाइम, हमारी हर इकोनॉमी डिस्टेबल है, हमारी चीज़ें जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो भी डिस्टेबल हो रहा है हमारे मुल्क में, तो अवाम का ध्यान इस तरफ जा रहा है। उसको चेंज करने के लिए, ज़रा डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है, ट्रेंड में आने के लिए। बिल्कुल ट्रेंड में आने के लिए कि यार ये ज़रा अवाम का किसी तरह हम लोग ध्यान ना किसी और की तरफ चला, क्योंकि पाकिस्तान वो कौम है जिसको जो जिस तरफ लगाता है ये लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो कौम है, हमारे लीडर्स कहते हैं जिसने ये गलत किया, हम लोग कहते हैं इसने गलत किया। हम लोग ना लकीर रिसर्च के करते हैं, फकीर। ना सीखते हैं, ना देखते हैं, बिल्कुल लकीर के फ़कीर है, ना देखते हैं ना सोचते, कुछ भी नहीं करते, हम जस्ट बस करने की करते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। ये जो डिमोरलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो ताने कस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको हम लोगों को एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, इनको एक दूसरे की सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे ये ब्लेम की गेम खेले। इसको खत्म होना ऐसा ही चाहिए। है, नेबरिंग कंट्रीज हैं बहुत सपोर्ट कर सकती हैं एक दूसरे को, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन हम लोग जो है उसी इगोइस्टिक चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग चैनल पर, देखते हैं इस बारे में वो क्या राय है। तो पहली बात कि हमने कोई इंडिया का बंदा नहीं मारा जिस पे इन्होंने कोई इनाम रख दिया हुआ बिलावल पे। बेसिकली बिलावल का बंदा नहीं था, उनको ऐसे इंसल्ट करना है पहली बात, ठीक है। अगर तो उन्होंने बंदे पे हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर ऐसे रख दिया नाम, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है पहली बात। तो हमें इंडियन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं। काफ़ी हिंदूज़ यहाँ पे आते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, पर अगर आप बात करें इनको मारने की, बहुत गलत बात है। आपको ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती। पॉलिटिक्स जो है इनको पॉलिटिक्स के अंदर ही रखें, अवाम के अंदर ऐसी बातें करके कोई आप अच्छा जेस्चर नहीं दे रहे, अवाम के क्लैशेस और ज़्यादा हो रहे हैं। सर ऐसे ही आपने कहा कि अवाम के क्लैशेस से आपको बताती चलूं कि जब बिलावल भुट्टो ने यूएसए में बैठ के ये बयान दिया, उसके बाद से अभी तक इंडिया के हालात भी कुछ खासे अच्छे नहीं चल रहे, नासाज चल रहे हैं। वहाँ पे भी लोग बड़े तैश में आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े लॉयल हैं अपने कंट्री के साथ। बिल्कुल मैंने देखे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं अपने इंडिया के अंदर, काफ़ी लोग निकले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स निकले हैं। बेसिकली बिलावल को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, एज अ नेशन, एज अ कौम हम इंडियन से माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से कि जो पॉलिटिक्स के मसले हैं उनके अंदर ही रहने दें, हमारे अंदर जो क्लैशेस आ रहे हैं वो ना आए। हम लोग बहुत प्यार करने लोग हैं, हमारी कौम और उनकी कौम हिंदुइज्म भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ही हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हम दूसरे ममालिक से प्यार करते हैं और बड़ा डाउन टू अर्थ होकर उनको देखते हैं, ये बात कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारे पॉलिटिशियंस पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो जाके वहाँ ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी गेस्चर्स जो है पोर्ट्रे करेंगे, तो दुनिया का कोई भी मुल्क हमें अच्छा कैसे समझ सकता है? जी बिल्कुल, आपने बात बहुत सही की है कि हमें कोई भी अच्छा नहीं समझेगा। और बिलावल को किस दफ़ा सोच के बात करनी चाहिए थी, किस जगह पे, किस टेबल पे बैठ के वो कौन सी बात कर रहा है, उसको पहले सोचना चाहिए था। बिलावल की यहाँ पे गलती हम मानते हैं। पहले मुझे बताइए, जो 2 करोड़ का इनाम रखा है, ये कौन लेने जाएगा? बहुत गलत बात है, मैं तो इस चीज़ के अंदर सपोर्ट के अंदर नहीं हूँ। अगर कोई सोचिए, कोई अगर कर ले, कोई भी कर दे, अगर कोई किसी पाकिस्तानी को बिलावल को नहीं पसंद करता पॉलिटिक्स के अंदर, कोई उसको जगह मार दे, क्या जेस्चर निकलेगा? फिर ऐसे क्लैशेस निकलेंगे। और पाकिस्तान का नाम पहले क्यों खासा अच्छा नहीं है दुनिया में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया हुआ, बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है पाकिस्तान। आपको लगता है कि कहीं बेसिक रीजन ये सारी क्लैश के पीछे कश्मीर है, या हर बंदा अपना फायदा निकाल रहा है कश्मीर का नाम लेकर? कश्मीर का नाम लेकर कोई फ़ायदा नहीं कर रहा। कश्मीर इन्होंने एक सोने की चिड़िया बनाई हुई है, सोने की चिड़िया सभी के लिए, इंडियंस के लिए भी, पाकिस्तानीज़ के भी लिए। अंदर लोग मार रहे हैं, हमारे लोग मार रहे हैं, इंडियंस के लोग तो नहीं मार रहे, मार तो मुसलमान रहे हैं। हम तो जानते हैं कि इंडिया के लोग हमें प्यार करते हैं, हम भी उनको प्यार करते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये बहुत गंदी चीज़ है, मैं तो मानता हूँ। इन्होंने कश्मीर को मजाक बना के रखा अपने फ़ायदे के लिए। सर वहाँ पे भी मेजॉरिटी में मुस्लिम्स रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग मर रहे हैं। बेशक हमारा मजहब उनसे सेम है, लेकिन नेशन उनका भी उनसे सेम है। जी बिल्कुल, पर देखें आप, ज़्यादा तो तादाद वहाँ पे मुस्लिम की है, इंडियंस के अंदर भी, इंडियंस के अंदर आप ग्रोथ देखें मुस्लिम की ज़्यादा है। वहाँ पे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। अगर अपन देखा हो कहीं पर कोई मुसलमान को कोई मार रहा हो, इसी बात पे नहीं मार रहा। आने वाले टाइम में आप क्या चाहते हैं? क्या ये क्रॉस टॉक जो चल रही है सारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, खत्म होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इस क्लैशेस को कैसे खत्म की जा सकती है? प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट दे के। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने एक और स्टेटमेंट दी कि मैंने जो है ना पीएम मोदी पे पर्सनल अटैक नहीं किया था, मैंने तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात की थी कि गुजरात का बुचर और ये सारी कहानी जो है ना, अब उन्होंने ये कहानी घड़ दी है। मुझे बताएं इसके बारे में क्या राय है? जो भी इनका पास था, जो जहाँ से मर्जी आए, वो एक प्रेसिडेंट है इनके इंडिया की, इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बुचर हैं चाहे नहीं है।
अब आपको कोई ऐसी बात कर दे कि आप पीछे से ऐसे यहाँ से जगह से निकल के आए हैं, आके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बुरी बात, आपको भी बुरी लगेगी बात। आप अगले के सारे सक्सेसफुल करियर पे जो है ना पानी फेर रहे हो, आप उसकी सारी मेहनत, उसकी स्ट्रगल को वेस्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल, जैसे भी है उसने अपनी मेहनत की है, एक लोगों की आवाम की वजह से आया, वो कौन सा खुद आ गया वहाँ पे आके। बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं कि हमारी इंडिया से जंग हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम इंडिया से जंग कर सकते हैं? नहीं, भी कर भी नहीं सकते, हम करना भी नहीं चाहते। अगर हम करने पे आए तो हम न्यूक्लियर पावर तो हम भी हैं, पर नहीं करनी चाहिए। सर हमारे पास बैकग्राउंड में इतनी इकोनॉमी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास इतना बजट नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर हम लोग जैसे अपने 1975 की जंगा को पता होगा, अवाम खुद अपने आप को बॉम्ब लगा के टैंक्स के नीचे चली गई थी। हम लोग शहादत, लेकिन वो तो तबाही है ना, बेशक हम जी, शहादत बिल्कुल। कहें, हम कुछ भी कहें, तबाही है, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, हम इस चीज का सोच भी नहीं सकते। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, डोंट यू थिंक सो कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मैंने यही की आपको कि नहीं होना, अगर होता तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें दोनों ही अच्छी बात नहीं है, इंडिया का तो शायद कुछ बच जाए, पाकिस्तान को उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बचना। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपकी राय जान के, आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। बिलावल। शबाज। ओके जी, शबाज शरीफ भी हमारे पास मौजूद है और बिलावल भुट्टो भी मौजूद है। आपसे ही पहले सवाल करती हूँ, आपका नाम बड़ा रिलेट कर रहा है सर। कुछ रोज पहले की बात है, बिलावल भुट्टो को ने एक बयान दिया था यूएस में बैठ के पीएम मोदी के खिलाफ के बेशक उसामा बिन लादेन डेथ हो गई है उसकी, मगर फिर भी कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए उन्होंने इशारा किया था कि गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा है। मुझे बताया उसके बाद शाजिया हमारी मिनिस्टर का उधर बयान गया, वहाँ से एक यूनियन मिनिस्टर का बयान है, इस तरह करके काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज हो रही थी, एक दूसरे पे आवाज़ें कसी जा रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी। अब बीजेपी पार्टी के एक मेंबर ने ये बयान दिया है कि मैं 2 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूँ जो बिलावल भुट्टो को इंसल्ट, मतलब बिलावल भुट्टो से हमारी बेइज्जती का बदला लेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की। किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज़ को? पहले मुझे ये बताएं कि चाहिए 2 करोड़? 2 करोड़ अपने, हम अपने पाकिस्तान में जो उनसे मारे होंगे हम उनको तो नहीं ना बिस्त कर सकते। देखे ना, बात तो ऐसी है ना। वो बेशक जाके दूसरों के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत करें, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वो तुम्हारे अच्छा दुश्मन ये एक मिनट, बड़े लोगों की सोच बदलती है यहाँ पे। मुझे बताएं वो क्यों हमारे दुश्मन है? क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा सलूक नहीं करते। सही बात कही है। क्या वो इंडिया से उठ के तोप के गोले मारने आते हैं आप लोगों को? क्या करते क्या? बस वो हमारे कश्मीरियों को तंग करते हैं ना, हमारे कश्मीरियों की वो कत्ल वगैरह करते हैं, तो हमारे कश्मीरियों को कत्ल करते हैं, तो हम देख के ऐसे करेंगे कुछ? गए हो कश्मीर इंडिया के? नहीं। फिर कैसे पता? बस देखते हैं ना, वीडियोस देखते हो? अच्छा, वहाँ पे भी ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, वहाँ जो एक आधा हिंदू, ज्यूज, जो भी अदर रिलीजन के लोग हैं, उन सबको ही कत्लो गायरत, उन पे जुल्म होता है, ये सारी चीजें। आपको नहीं लगता मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता? खैर वो एक डिफरेंट एजेंडा है, उसमें हमारा टॉपिक ड्रैग हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये बता देंगे जो सारी ब्लेम गेम चल रही है इसको किस नज़र से देख रहे हो, खत्म होनी चाहिए या नहीं? बिलावल भुट्टो ने जो बात कही थी पीएम मोदी के बारे में, वो सही थी या नहीं, क्योंकि जंग वहीं से छिड़ी है? तो सही बात कही है उसने, सही बात कही है, क्योंकि वो उधर वो कश्मीरियों को तंग करे, वो बैठ चुप तो नहीं हम बैठ सकते ना। अब वो कितना वो हम करें, वो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें? फिर उन्होंने इनाम रख दिया 2 करोड़, बताएं उसका क्या करें? उसका तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो उल्टा उसे ही पढ़ सकते हैं ना। ये 2 करोड़ की नाम वाली चीज जो है ना, ये डेथ थ्रेट भी हो सकता है, मौत की धमकी भी हो ऐसे ही है। सकती है, उठाए जाने की किसी भी तरह की धमकी हो सकती है। किस तरह देख रहे हो इसको? हम तो नहीं करेंगे ना। मैंने कब कहा आप तोप का गोला लेके चले ये बहुत डरपोक है। नहीं, मैंने ये कहा भी नहीं है कि आप कुछ करो, हम क्यों करेंगे ऐसा। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ, जो सारा सिनेरियो चल रहा है ब्लेम गेम का, एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, इससे पूरी दुनिया के सामने क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है? पहले पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो अच्छी नज़र से इनकी वजह से नहीं देखा जा रहा है, एक दूसरे की खुद कंप्लेन कर रही है। तो अगर ये पहले ये ठीक होंगे तो फिर वो आगे ठीक होंगे ना, फिर वो भी नहीं कोई कंप्लेन करेगा। एग्जैक्टली सर, यही आपकी जो बात है ना, यही आपकी जो बात है कि हम अगर ठीक होंगे ना तो फिर हम किसी को भी कहने वाले बनेंगे। तो 75 सालों में अभी तक तो हम कुछ नहीं सोच रहे सर। तो अब सोचना चाहिए ना हमें भी, तो फिर ही आगे कुछ बनेगा, ऐसे थोड़ी बन सकता है कुछ। इंडिया से दुश्मनी लेके हम कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? हमारे पे बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है। तो अगर वो ठीक अपने आप को कर लेंगे तो हम भी थोड़ा प्रॉपर ठीक कर लेंगे। वो ठीक करे ना करे, इस वक्त हमारा ठीक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज पे हम खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हर बंदे को अपना मुल्क बड़ा अजीज होता है, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई एग्री। लेकिन देखो, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे भी तो कुछ हकूक है ना। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे जवाब दो, क्या हम इंडिया से जंग ले सकते हैं? नहीं लेके क्या करेंगे हम? तो नहीं ले सकते हमारा अब। मुल्क की भारी पड़ सकता है।
हमारा मुल्क उन पे भारी पड़ सकता है, नहीं, हमारा अपना भारी पड़ सकता है हमारे पे। मतलब ये कि हम जंग नहीं कर सकते। नहीं कर अगर हम जंग नहीं कर सकते फिर हम ये ब्लेम गेम क्यों, ओके सर, ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं हम लोग? खत्म नहीं होनी चाहिए ये चीज, खत्म होनी चाहिए। कैसे हो सकती है? यही कि प्यार से बैठ के एक दफा बातचीत हो जाए तो फिर ही हो। टेबल टॉक। टेबल टॉक कुछ भी। और ये सारे सिनेरियो के बाद बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि मैंने तो एक ऐसी जनरल हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात की थी, मैंने तो पीएम मोदी को कुछ नहीं क्यों कहा। की ना, क्यों की इन लोगों ने? यही तो बात है कि क्यों की, आप बताएं क्यों की? बस उसे कोई चुल्लू हो रही थी, उसने कर दी। उसे चुल हो रही थी इसलिए कर दी, फिर उस चुल पे 2 करोड़ का इनाम रखा गया है। नहीं, हम तो नहीं ले सकते। तो दो वो 2 करोड़ करोड़ मैं नहीं, दूंगा उसकी चुल खत्म करने के लिए। वो 2 करोड़ इनको चाहिए उसके उसे चुल। क्यों ऐसा क्यों लिखा उसमें? उसमें जान के वो वीडियोस देख के तंग वगैरह हो के तो उसने कुछ लिखा होगा ना, एमी तो नहीं वो लिख सकता। ये भी तो देखे ना क्या लिखा होगा? यार के लिखा नहीं है, उसने बोला है, उसने एक कॉन्फ्रेंस में बोला है। क्यों बोला? उसने वीडियोस देखी होंगी इंडिया की, या उसमें कहीं हमारे पाकिस्तानी कत्ल वगैरह हो गए होंगे तो उसने देखा ना, तो इसी वजह से तो वो बोर है। अब तो आपको लगता है कि एक मिनिस्टर लेवल के बंदे को वीडियोस देख के एतबार कर लेना चाहिए? वो जाता विजिट करता, उसको ज्यादा चुल्लू हो रही थी आपके बकौल से। जी उसे करना चाहिए था विजिट, वैसे गलत है, वो भी गलत कर रहा है। अब क्या कि कर अपने बयान ही नहीं मिल रहे। चले सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, अभी कुछ रोज पहले पीएम मोदी के बारे में जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया वो आपको पता होगा, फिर यहाँ से शाजिया का बयान गया मिनिस्टर का, फिर वहाँ से यूनियन मिनिस्टर का आया, सारे सिनेरियोज बड़े पॉलिटिकल जो है ना थ्रेड्स की बेस पे चल रहे थे, और अब वो ज़्यादा थोड़े गमगीन हो गए हैं और उसमें शिद्दत इस तरह से बढ़ गई है कि इंडिया की बीजेपी पार्टी के एक मेंबर ने कहा है कि 2 करोड़ का इनाम दूंगा उस बंदे को जो पीएम मोदी की इंसल्ट का बदला बिलावल भुट्टो से लेकर आएगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज़ को, जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने यूँ दिया कि हम एटॉमिक पावर हैं, हमें हल्के में मत लो। बेशक हम यही चाहते हैं, नफ़रत फैलाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मोहब्बतों से ये पाकिस्तान बना हुआ है और इस तरह के माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं मुद्दे के, क्योंकि हम दोनों उस तरह हमारे मुल्क वहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं, कश्मीर उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं, खून खराबा नहीं चाहते, क्योंकि अमन अमान के साथ सूरत एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाएं और चलें, और जंग भी नहीं कर सकते, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। बेशक, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं दोनों ममालिक के, या स्पेशली अगर हमारे की बात करूं क्योंकि शुरुआत हमने की है इस दफ़ा, तो आपको नहीं लगता कि वो बड़े गलत जा रहे हैं और हमारे मुल्क को बड़ा गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? नहीं, इस तरह का मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, चाहे बिलावल भुट्टो हो चाहे मोदी हो, हम दोनों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ चले तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के साथ हम जंग कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं या हमें करनी चाहिए? जंग नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे मुसलमान रहते हैं, तो यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ रहें, कि अच्छी बात है ये।